लास्ट वीडियो में हमने शेयर किया था कि वेट लॉस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ एंड गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। उसमें जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए, जो करेक्शंस बताई, उसके बाद कुछ कुछ क्वेरीज आई हैं मेरे पास, जहां एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। सो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेरी है कि अगर किसी की नाइट शिफ्ट हो, देयर आर मेनी पीपल जो नाइट शिफ्ट करते हैं, जो रात को 9-10 बजे ऑफिस जाते हैं, सुबह 6-7 बजे आते हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो इस रूटीन को कैसे इंकॉर्पोरेट करें। सो अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप नाइट रूटीन को डे रूटीन की तरह शुरू कीजिए एंड डे रूटीन को नाइट रूटीन की तरह शुरू कीजिए। यानी कि अगर आपको 9-10 बजे ऑफिस जाना है तो ऑब्वियसली आप 7 या 8 बजे रेडी हो जाएंगे। ट्रेवल टाइम अगर मैं एनसीआर में कहूँ तो 1 घंटा तो कम से कम है ही। तो आपको अपना डिनर 7 से 8 के बीच में कर लेना है, जैसे आप ब्रेकफास्ट 7 से 8 या 8 से 9 कर रहे थे। तो डिनर आपका रात को 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। डिनर कैसा होना चाहिए? बहुत हैवी डिनर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो आलस्य को और बढ़ाएगा, कफ दोष को बढ़ाएगा। तो आपके लिए बेस्ट सूट करता है मूंग दाल या मसूर दाल। अगर आप वेजिटेबल्स खाते हैं तो कोई भी सीजनल वेजिटेबल आप ले सकते हैं, जो बहुत ज्यादा फ्राई करके नहीं बनी हो एंड बहुत ज्यादा थिक ग्रेवी नहीं हो। तो एक हल्का फ्रेश नाश्ता लीजिए, आपकी बॉडी को एक्टिव रखेगा, आपकी माइंड को एक्टिव रखेगा एंड इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, रात को इनडाइजेशन नहीं क्रिएट करेगा। सैलेड्स अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो लीजिए, अगर आप वात प्रकृति के हैं तो आप सैलेड्स मत लीजिए फॉर डिनर एज वेल। सो इस तरह से कीजिए। मिडनाइट आके, जब रात का टाइम आता है, जब आप मिडनाइट 1 या 2 बजे हैं, उस टाइम पे आपको वार्म कुछ ना कुछ लेना है। आप चाहो तो डिकॉक्शंस बना के ले सकते हैं, जिंजर वाटर ले सकते हैं, आप तुलसी वाटर ले सकते हैं, आप मीन्स जितने भी हमारे सीड्स हैं, लाइक जीरा है, क्यूमिन है, अजवाइन है, ऐसा कुछ भी ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छा है तो आप गर्म दूध लीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड देन जब आप मॉर्निंग में घर आ जाते हैं तो उस टाइम पर आपको आके सबसे पहले नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको सोना है। तो इस रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आपका डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव होगा। दूसरा क्वेरी थी, अगर किसी की लेट नाइट शिफ्ट है, मीन्स उनकी शिफ्ट रात को 11 बजे 12 बजे शुरू हो रही है, लाइक हमने बहुत सारे देखे हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, कि उनकी रात को कई बार रोलिंग शिफ्ट्स होती हैं या रात को 12 बजे वो सो रहे हैं, तो 12 बजे उनकी शिफ्ट फिनिश होती है, उसके बाद 1 बजे या 2 बजे तक सोते हैं, तो उनके लिए क्या रूटीन फॉलो होनी चाहिए फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। तो जब आप सो रहे हैं उस टाइम पे आप या तो कोई गर्म डिकॉक्शन, सेम चीज जिंजर वाटर या अजवाइन का पानी या फिर जीरा का पानी आप बना के उसको लेके फिर आप सोइए। और अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो गर्म दूध आप पी के जरूर सोइए, वो आपकी नींद में हेल्प करेगा, आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। और जो रूटीन चेंज होने के से आपको वीकनेस आती है तो वो चीज नहीं आएगी। फिर आप जब सुबह उठते हो, ऑब्वियसली आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाएंगे, तो जितने बजे भी आप उठ रहे हैं, आपकी नींद अगर 6 से 7 घंटा पूरी हो गई है तो उसने का अलार्म लगाइए, उस टाइम का अलार्म लगाइए, आप उठिए, उठ के ब्रश कीजिए, फ्रेश होइए और फिर वो रूटीन शुरू कीजिए जो मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज्यादा लेट उठ रहे हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, तो आप एक मील से शुरू नहीं कीजिए, आप कोई फ्रूट से शुरू कीजिए, आप वार्म मिल्क से शुरू कर सकते हैं, उसको अपना फर्स्ट मील ले लीजिए और नेक्स्ट मील आप फिर 1 से 2 के बीच में कर लीजिए। तो ये आपको आपका रूटीन मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। एंड अगेन डिनर 7 से 8 के बीच में कीजिए, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास कि बॉवल्स इवैक्यूएट नहीं होते, मॉर्निंग में पेट साफ नहीं होता, तो हम उसको कैसे फॉलो करें। बिकॉज अगर पेट साफ नहीं होगा तो आपको भूख अच्छे से नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी तो आप सारा रूटीन शुरू नहीं कर सकते। अगर आपने उस टाइम पे खा लिया तो ऑब्वियसली आपका आमविश बनेगा, न्यूट्रिटिव फ्लूइड नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा चैलेंज आपके साथ आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा बॉडी में आमविश बहुत ज्यादा है। अगेन मैं बोलूंगी, मेरा आमविश वाला वीडियो आप सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको लंघन करना है, फास्टिंग करना है। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ, पेट में भारीपन है, तो उस टाइम पे आप कुछ भी मत खाइए। आप डिकॉक्शन जरूर ले सकते हैं, जिंजर वाटर ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं। एंड बॉडी को टाइम दीजिए कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को पचा सके। खाइए नहीं उस टाइम पे, आपको बहुत नुकसान देगा। सो उतना टाइम दीजिए और जब आपको भूख लगे तो आप नेक्स्ट मील टाइम में आप वहां से अपना रूटीन शुरू कीजिए।
नेक्स्ट है भूख नहीं लगती है, सुबह सुबह खाने का मन, ये बहुत लोगों का क्वेरी होता है, मेरा सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता तो मैं क्या करूं। ये अगेन सिम्टम है, दो कारण हो सकते हैं, या तो आपका प्रीवियस डाइजेस्टिव फूड नहीं पच रहा है, या फिर आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत लो हो गई है, बहुत धीमी हो गई है, तो आपको भूख ही नहीं लग रही है। तो इसमें सबसे अच्छी जो सॉल्यूशन आयुर्वेद बताता है, जिंजर स्लाइसेस। सो अदरक के छोटे छोटे टुकड़े आप काटिए, उसको नींबू में और काला नमक में भिगो के रखिए, एंड खाने से पहले आप उसको चूसिए, उसको लिक कीजिए, वो आपकी डाइजेस्टिव फायर को इम्प्रूव करेगा, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। एंड जब भूख लगे तो लघु हल्का खाना खाना है, आप दलिया ले सकते हैं, मूंग दाल ले सकते हैं, मूंग दाल एंड चावल ले सकते हैं, तो बहुत लाइट फूड लीजिए। लाइट फूड में ब्रेड नहीं आता, बिस्किट नहीं आता, रस नहीं आता, ओके, सो ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आपका एपेटाइट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली बहुत सारी चटनियां हैं, धनिया चटनी, पुदीना चटनी, अनारदाना की चटनी, वो डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करती है। देन आपकी डाइजेस्टिव फायर को बहुत इंप्रूव करता है तक छाछ, लस्सी, इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको ये हैसल्स आ रहे हैं, इन सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि और कौन सी प्रॉब्लम्स रह गई हैं जो आपको वो 3 बेसिक चीज़ें फॉलो करने में रोक रही हैं। Thank you.